अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल भरम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अलीजे के वालिद जो कि अपनी बेटी को ताबिश के साथ जाने पर रोकते हैं। ताबिश से सवाल पूछने लगे, उसके इंसल्ट करते हैं तो अलीजे से अपने शोहर की ये बेइज्जती देखी ना गई। उसी वक्त उसका हाथ पकड़ती और चली जाती हैं। यूं तैमूर पाशा को इसकी वजह से बहुत गुस्सा आया है। अर्जुमन बेगम तो आते ही गुस्सा दिखाती हैं, अलीजे को ऐसे कैसे जाने दिया। अर्जुमन प्लीज, इससे पहले मैं अपनी बर्दाश्त खो बैठूं, मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। जबकि दूसरी जानिब सज्जल ऑफिस ऑफ होने के बाद घर जा रही थी कि इत्तफाकन सालार और वो एक ही लिफ्ट में सवार होते हैं तो अचानक से लाइट चली गई। सज्जल परेशान हो जाती हैं, मगर देखते ही देखते सज्जल की तबीयत खराब होने लगी और वो उसी वक्त बेहोश हो जाती हैं। तो सालार ना चाहते हुए भी उसे संभालता है। तो सालार का दोस्त अलग से इंतजार कर रहा है। अब लिफ्ट चलने के बाद फौरन उसका दोस्त सामने आ गया तो वो उसे उसका मोबाइल थमाता है और इसी हालत में सज्जल को यही सालार अब ड्रॉप करने आ रहा है। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद सज्जल की आंख खुल गई, वो होश में आ जाती हैं। अब जब उसने देखा कि वो सालार के साथ उसी की गाड़ी में है, ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। सालार पर शाउट करने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ लाने की। वो बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी, मगर सज्जल को गुस्सा आता है, गाड़ी यहीं पर रोके, मुझे आपके साथ नहीं जाना। तो सालार गुस्सा दिखाता है, तुम खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन सज्जल राजी नहीं होती, अभी और इसी वक्त गाड़ी रोकें। यूं सालार मजबूर हो गया गाड़ी रोकने पर और सज्जल उसी वक्त गाड़ी से उतरकर यहाँ से ही चलती बनी। ये सब देखकर इस सालार को बहुत गुस्सा आता है, ये लड़की क्या समझती है खुद को। जबकि दूसरी जानिब अलीजे अपना एहसास दिलाती है ताबिश को और साथ ही अपनी वो केयरिंग भी जतला दी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता डैड या फिर कोई और तुम्हारी इंसल्ट करे। यूं दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग एक पल में खत्म हो गई। और उधर रमशा की वालदा जिन्हें ये शक होता है कि शायद अर्जुमन बेगम या फिर सालार के मना करने पर उसका रिश्ता सालार से पक्का ना हो सका, मगर रमशा इस बात को झुठला देती है, झूठ बोल देती है कि नहीं ऐसा हरगिज नहीं। हकीकत में तो दोनों ही अभी तक राजी नहीं हुए। फिर यूं ही रमशा जो कि अपनी वालदा के घर आती है, उसके सर में दर्द होता है। माँ अपनी ममता ही दिखाती है, प्यार निछावर करती है कि चाय पी लेने के बाद वो इसे तेल लगा देगी, मगर वो अपनी माँ को ही ताना दे मारती है मिडिल क्लास होने का। उधर अलीजे की तबीयत खराब हो जाती है अचानक से तो उसकी सास उसकी खिदमत करती है, ख्याल रखती है। सर का दर्द है कि जा ही नहीं रहा। मोहल्ले वाली आई तो ताना देने लगी कि कैसी बहू भी आकर ले आई हो, तुम्हारी खिदमत की बजाय तुम उसकी खिदमत कर रही हो। तो अलीजे खामोश नहीं रहती, फट से सुना देती है कि वो उनके मामलात में मुदाखलत ना ही करे तो बेहतर है। अब मोहल्ले गिरी तो रखनी है। ताबिश की वालदा अलीजे को खामोश करवा देती हैं कि ये ना हो मोहल्लेदारों से और ताने सुनने को मिलें। और फिर यूं ही रमशा उधर ऑफिस अचानक जाती हैं तो उधर से सज्जल जिसने साइट विजिट करना थी सालार के साथ और क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है रेस्टोरेंट में भी, तो वो वहीं चली जाती है। थोड़ी सी देर क्या सज्जल को हुई, सालार तो उसे बातें सुनाने लगा कि वो अपना इंतजार करवा के साबित क्या करना चाहती हैं। तो सज्जल भी इस वक्त पर ठीक उसे आईना दिखाती हैं कि वो उस जैसी सोच नहीं रखती और ना ही लोगों के इस तरह से इंतजार करके उसे कोई खुशी होगी। यूं सालार का अगर मुंह बंद है ये सारे ताने सुनने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ तैमूर पाशा की वजह से कि अगर मैंने इसे यहाँ से हटा दिया तो वो मुझसे सवाल करेंगे। मगर वहाँ पर ये रमशा तो घर जाकर हंगामा बर्पा कर देती है, बहुतान लगाती है सज्जल पर एक बार फिर से कि ऑफिस वो अचानक से गई थी और वहीं पर उसे मालूम हुआ कि उसका मंगेतर सालार उसके ही कजन के साथ लंच पर गया है। ये सुनने के बाद माँ बिल्कुल एतबार तो नहीं करेगी, हो सकता है रमशा तुम्हें कोई गलत फहमी हो, वो ऑफिस के सिलसिले में गई हो। मगर रमशा का काम तो है भड़काना और ऊपर से उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि ये सज्जल उसके करीब भी हो, क्योंकि उसे डर जो है कि कहीं सालार उसे ही न पसंद करने लग जाए। ये तो फिर इस रमशा की गलत फहमी है कि ये सालार उससे शादी करेगा, क्योंकि पसंद तो वो सज्जल को कर ही चुका है।